तो मुद्दा वैसे ज्यादा जो है ना वो पुलिस के साथ है जो वो कर रहे हैं। खैर ये आपने उसकी तारीख बता दी, मुझे अब ये बताएं, ये जो लड़का कल रात को ये वही पुरानी स्टोरी कि लेके जा रहे थे, इसके साथियों ने फायरिंग की, ये मर गया, इनको एक जो है ना खराश भी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े सालों से नहीं आ रही पुलिस वालों को। लेकिन भट्ट साहब जहन के अंदर सवाल तो ये आता है कि जाहिर है कि जिनका कोई अजीज एक कातिलाना हमले में मारा गया, का वीडियो पैगाम भी आया, रो पिट रही थी जनाजे के ऊपर। नहीं, मैं बात करूं बालाज की। चलें, वो जिनका एक अजीज मारा गया, उनके अंदर एक, और ये उनकी तो पुरानी एक हिस्ट्री है कि एक बदले की, एक आग, वो सब मामला होता है। ये सीआईए पुलिस ने, जिसको मैं एनकाउंटर ही कहूंगा, देखें ये शकील भट्ट साहब है, जो वो शकील भट्ट साहब है जो कि टीपू ट्रका वाला इसके बालाज के जो वालिद थे उनके साथ ये हर वक्त शख्स होता था। और जब टीपू ट्रका वाला कत्ल होते हैं लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में, जिस शख्स ने मारा था उसका नाम था खुर्रम एजाज। खुर्रम एजाज इस वक्त शेखुपुरा में है, सजाए मौत हुई थी उसकी, और बाद उसको 50 साल कैद बामुशक्कर एंटी टेररिस्ट कोड इंसदाद दहशतगर्दी की। आप ये बता रहे हैं कि इन दोनों का कनेक्शन है, मतलब जो इस वक्त जो शकील भट्ट बताया आपने नाम, शकील भट्ट ये डीएसपी है पुलिस में, नहीं इंस्पेक्टर रैंक का अफसर है। अच्छा। और ये भी अपने टीपू का कार्य खास था। अच्छा। बलाज के मर्डर पे भी इत्तफाकी तौर पे कह लीजिए उस वक्त भी मौजूद था। एहसन शाह को गिरफ्तार भी इसी ने किया था, और अब मरने के वक्त भी एहसन शाह को अपनी मंजिल पर शकील भट्ट नहीं पहुंचाया है। बाजवा साहब सही। अब सवाल यहां यह है कि जो एहसन शाह मर्डर हुआ है, अफसोस तो है, एक इंसान की जान गई है। देखें बात उसके अंदर, मैं छोटी सी बात सिर्फ इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। इसी वजह से नाजरीन ये टॉपिक चूज किया क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है, एक्चुअली पुलिस का मसला है, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मसला है। और वो मसला ये है कि किसी को भी until or unless he or she doesn't have his or her day in court, अगर अदालत से वो उसका जो तरीकाकार है सजा दिलवाने का उस तरह से दिलवाई जाए तो फिर ठीक है। ये मावराए अदालत जो कत्ल है ना, मुझे इस पे एतराज है। इसी वजह से मावराए अदालत बाजवा साहब कत्ल होता ही तब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लड़का एहसन शाह जो कि मर्डर हुआ है 20 से 25 दिन में ये रिहा हो रहा था। अच्छा बाजवा साहब, इस मुल्क में जो कानून है वो आपको सारा पता है। पिछले एतजाज हसन साहब के साथ भी आप कानून की बातें कर रहे थे। इस वक्त अब रिहाई बन रही थी। अब जो बलाज मर्डर हुआ है, इसका जो बाप मर्डर हुआ टीपू ट्रका वाला, उसका कातिल जिंदा है, सजाए मौत नहीं हुई। 25 साल 50 साल कैद बामुशक्कत हो रही है। अब दूसरी जानिब ये जो बच्चा था इसने खुद नहीं मारा, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने टिप ऑफ किया, इसने मुखबरी की। ये कहता है कि तीफी भट्ट साहब, तारीफ भट्ट साहब उर्फ तीफी भट्ट साहब से पैसे लेकर इसने उनको, पंजाबी में कहते हैं, थड़ा दिया तीफी भट्ट साहब के कहने पर, और सऊदी अरब जाकर ये वहां से वीडियो कॉल्स वगैरह करता रहा और बताता रहा कि इस वक्त कहाँ है। अच्छा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करो, बेचारे को जन्नत में जगह दे। लेकिन मैं समझता हूँ जो लाहौर का माशरा है, जो डॉन माफिया है, इसमें इस तरह के अफराद की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जो मुखबर है उसको कोई, यहाँ पर पंजाब में जो है मुखबर की सजा हमेशा मौत ही है, और शूटर की सजा भी मौत ही है। अदालत से होनी चाहिए, अदालत से होनी चाहिए वो सजा। खैर मुद्दा ये है, और इसी वजह से ये मैं सोचा कि इस बारे में बात करते हैं। उधर कच्चे के डाकू पकड़े नहीं जा रहे, यहाँ पे पुलिस धड़ाधड़ जिसको दिल करता है वो सारा कुछ कर देती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 2013 में मैं अपनी एक स्टोरी आपको दिखाता हूं कि 2013 में जब क्राइम रिपोर्टिंग में करता था ना भट्ट साहब, ये स्टोरी देखें, ये सब खैर उससे पूरा नजर नहीं आ रहा उस वक्त, हाँ ये आ गई पूरी। 13 बंदे 2013 के जुलाई के महीने में लाहौर के अंदर पुलिस एनकाउंटर कर दिए गए, एक ही तरह की। अच्छा वही स्टोरी है ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये जो लड़का अहमद शाह, क्या नाम है, एहसन शाह, ये जिसको जिस तरह से पुलिस का ये हुआ है, ये 13 के 13 पुलिस मुकाबले 2013 में हम उस वक्त पीट रहे थे। अच्छा ये तो एक स्टोरी है जो मैंने की थी, उसके अलावा और बहुत सारी इसी तरह की स्टोरियां की कि उसमें यही सारी एक कहानी चल रही है कि जनाब हम लेके जा रहे थे निशानदेही के लिए, हम लेके जा रहे थे वकूए के ऊपर, हम लेके जा रहे थे आला कत्ल बरामद कराने के लिए, इसके साथियों ने इसको छुड़ाने के लिए फायरिंग की। वही मैं अगेन कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको, पुलिस वालों को आज तक कभी कोई गोली नहीं लगी, इनको खराश नहीं आई, लेकिन वो दूसरा बंदा हमेशा मर जाता है। अच्छा ये वाला जो मामला था ना भट्ट साहब, ये अभी अच्छा आप खुद क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे, मैंने जब उस वक्त के एक आला पुलिस अफसर थे लाहौर के अंदर, आजकल भी बड़े जनाब वो नामवर अफसर है, वो चूंकि ऑफ रिकॉर्ड थी गुफ्तगू, मैं उनका नाम इस वजह से नहीं लेता, पर तो सारा पाकिस्तानी तकरीबन जानता है आज।
उन्होंने मुझे उस वक्त कहा, क्योंकि उनके एरिया के अंदर सबसे ज्यादा हुए थे, और फिर उस वक्त जो करता धरता थे लाहौर पुलिस के भट्ट साहब, उन्होंने मुझे बुला के ये कहा कि आपको पता है कि ये लोग जो मारे हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कन्फेस कर लिया, एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा कि ये हाँ हुआ, ये आपके पास, चूंकि मैं एक दो जगह जाए वारदात पे चला गया था तो वो सबूत कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा कि ये स्टोरी तो फिर भी हमने दे दी। उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग वो थे जो डकैती करने के दौरान रेप की वारदात, मतलब रेप कर दिया करते थे, अदालतों से ये छूट जाते हैं, तो इस वजह से इस तरह का जो नासूर है ना, उसको मावराए अदालत पार कर देना बेहतर रहता है। मैं ये कहूँगा कि मैं उस दौर के अंदर कमकली थी, मैं मान गया उनकी बात, और मैंने कहा हाँ बात आपकी ठीक है। उन्होंने कहा आप सोचें, आपके घर अगर वारदात हो, आपके घर खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की कभी हरकत करके चला जाए, आप क्या चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे कि अदालत से छूट जाए, या फिर अदालत में वो लंबा केस चलता रहे, या फिर आप चाहेंगे कि स्विफ्ट इंसाफ? बाजवा साहब दो स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो डकैती के दौरान जना करता है, खुदा ना खास्ता उसको वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, एक पुलिस का डिपार्टमेंट है वो मार देता है। अब देखें जो मारने वाले हैं वो भी तो शेर के बच्चे हैं। मारने के बाद इन जैसे अफराद को राशिद हमीद भट्ट याद करें, फैसल को याद करें, अशरफ मार्थ को याद करें, तारक कंबो को याद करें, नवीद सईद को याद करें, ये तमाम पुलिस अफसर कहाँ गए? ये भी बिलाखिर कत्ल हो गए। आबद बॉक्सर को याद करें, आप 13 बंदों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 130 बंदे मार चुका होगा। उमर विरक साहब, भाई की लंबी स्टोरी है नामों की, और मैं समझता हूँ ये अगर मारते हैं, अगर एहसन शाह को भी मार दिया गया है तो ये किसकी फेवर में गया है? ये बाजवा साहब, ये तीफी भट्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस पर्चे में नामजद मुल्ज़म जो था। भट्ट साहब ये ना, ये आपके जो जुडिशियल लीगल सिस्टम है ना आपका, ये उसका नुकसान हुआ है। आपकी अदालतों के ऊपर लोगों का जो एतबार है, ये उसका नुकसान हुआ है। तो क्या करें फिर, अगर बंदा छूट जाए तो क्या करें फिर? नहीं, अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करें, पूरी दुनिया के अंदर होती है ये तरीकाकार, कहीं नहीं पाया जाता कि बारो बारी, इसको कहना ना बारो बारी पार कर दो, ये कहीं पे इस तरह के तरीके नहीं पाए जाते। अच्छा मुझे एक चीज याद आ गई बीच में, इत्तफाकन याद आ गई, उज्जैन लाहौर के, मैं अभी बता रहा था ना आपको, ये तो 2013 की एक स्टोरी है। इस तरह की 6 स्टोरियां मैंने खुद की हुई, आपने की होंगी इस तरह की कितनी सारी। उस वक्त जो करता धरता थे ना लाहौर पुलिस के भट्ट साहब, मजे की बात आप सुने, वो उसके बाद एक और महकमे में जाके लगे, और उन्हीं की नाक के नीचे पता क्या हुआ था? सानिया साहिवाल। ठीक, फिर ये होता है जब आप यहां पे तो कह देते हैं, लेकिन ये आप ट्रिगर हैप्पी अफसरान, उनको मसला ही कोई नहीं है, गोली मार दे। यार बाजवा साहब, पुलिस जो है ना इस वक्त जो मौजूदा, मैं पुलिस मसलन इसी केस की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक मरकजी किरदार है गोगी भट्ट साहब का, जो तीफी भट्ट साहब की बहन का बेटा है। गोगी भट्ट साहब, हजारों केसेस हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हजारों केसेस हैं, इस पे भी उस पे भी, यहां पे शहाना जिंदगी और गैंगस्टर, एक मॉबस्टर वाली लाइफ, और उसके बाद बाहर चले जाएं, अंदर आ जाएं, वो सिर्फ कभी कभी तो है वो हालात थोड़े से खराब होते हैं। पुलिस क्या कर रही है भट्ट साहब? मैं यही केस में नहीं पकड़ते, वहां पे इनका बस ही नहीं चलता किसी का। बाजवा साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस केस में भी जो गोगी भट्ट साहब है वो उस वक्त कराची में मुकीम है, पुलिस ने उनके खिलाफ लिख दिया है कि ये गुनाहगार है। बलाज के केस में कराची में बंदा बैठा हुआ इश्तिहारी है, पुलिस इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही कि वो बेगुनाह है। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट देखे ना, वो कहते हैं बेगुनाह है, वो कहते हैं एहसन शाह इसमें मुलव्वस था, फर्क कर दो, फर्क कर दिया। अब जब ये इस चीज आ जाती है ना, आपके जेहन में आ जाती है कि यार मैंने इंसाफ अदालतों से मुझे नहीं मिलता, मैंने इंसाफ हाथ से लेना है, तो फिर ये एहसन शाह जैसे बंदे रोजाना कत्ल होंगे। मैंने वही भट्ट साहब अर्ज आपसे की ना कि लाहौर के अंदर जो पुलिस मुकाबले हो रहे थे, मावराए अदालत जो कत्ल हो रहे थे, उन पर जिन एक सीनियर तरीन पुलिस अफसर साहब ने मुझे जो उसकी रीजनिंग दी, जो लॉजिक बताई, वही बाद में करता धरता थे एक और डिपार्टमेंट के, जहाँ पे ये सानिया साहिवाल हुआ, जहाँ पे आपको याद है ना बेगुनाह फैमिली, वो टर फायरिंग करके जो सारी सीटीडी ने खत्म की थी, उन्हीं अफसर साहब का वहाँ पे भी नाम आ गया। अच्छा इससे होता क्या है, जेन बन गया ना वहाँ से, कोई मसला नहीं, फड़का दो, किसी ने मार दो। उसके बाद अगला मामला क्या होता है आपको पता है बड़ी अच्छी तरह, पैसे लेके, बिल्कुल ही किसी का कोई कसूर नहीं, तो क्या लाहौर में ये नहीं होता? बाजवा साहब पैसे लेके लोगों ने यहाँ पे कत्ल नहीं किया पुलिस ने। मैं सीआईए में तैनात हूँ, एसपी हूँ, अगर मेरा बॉस मुझे कहता है कि ये 4 बंदे डकैती मर्डर में जना में मुलव्वस थे, इनको फारग कर दो, तो फिर 2 बंदे तो मैं पैसे लेके साथ फारग होता है ना। जब आप इख्तियारात, ये तजावज, वहां तक मैं आपके साथ मुत्फिक हूं कि इख्तियारात को इतने तजावज नहीं होना चाहिए कि पैसे लेकर फिर बंदा। अब लेकिन मैं आपको यहां ये यकीन से कहता हूं, इस केस में, एहसन शाह के केस में पुलिस ने पैसे नहीं खाए, मेरी
तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि रेड वारंट तीफी भट्ट साहब के जो निकले हैं, ये उनको पैगाम दिया गया है कि आपके रेड वारंट अभी तक जो बाइट से उनको लाना था रुका हुआ है। एहसन शाह के जरिए एक बड़ा पैगाम उधर भी गया है बाजवा साहब, चला गया होगा। मेरा सिर्फ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये है, और इसी वजह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि तीफी भट्ट या गोगी भट्ट हो जाए या फिर टीपू ट्रकावाला, जो ये कोई इतनी बड़ी हस्तियां नहीं है कि जिनके बारे में बात की जाए। मसला सिर्फ यहाँ पे जो पुलिस का कैरेक्टर है और वो जो ट्रिगर हैप्पी पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो अदालत की या आइन की या कानून की जर्रे की टके की परवाह उनमें नहीं पाई जाती, मेरा इशू वो है। उसकी वजह से फिर कल को आम आदमी पिसता है। यहाँ पे हमने देखा है, और पिछले 2-3 सालों में तो माशाल्लाह वाह ही देखा है, मतलब पंजाबी में वाह कहते हैं, मतलब काफ़ी देखा है हमने। और वो ये देखा है कि जो आपके पॉलिटिकल मुखालिफ है ना, वो यार क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे। पंजाब पुलिस ने की है ना, चीरा दस्तियाँ पंजाब पुलिस की वैसे तो मशहूर ज़माना है, बल्कि बदनाम ज़माना है, लेकिन ये आप देखें कि पिछले साल 2 के अंदर पॉलिटिकल राइवल्स के साथ इसको उठा लें, उसके घर में घुस जाए, वहां पे जाके तोड़ फोड़ कर दें, चार दीवारी। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें इन अफराद को अपनी पेरोल पर रखती हैं। बाजवा साहब, ताजर इत्तेहाद कैसे बनते हैं? क्यों पीपल्स पार्टी अभी तक पंजाब में सर नहीं उठा सकी? इसलिए कि वहां पर इनका कोई हाथ रखने वाला नहीं है। कि कभी ये अफराद मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता होते हैं और यही अफराद फिर पीटीआई की जैकेट पहनकर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे होते हैं, और इनको बतवातर इनके ऊपर पूरा हाथ रखा जाता है, अपने मकासद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लम्हा फिक्रिया तो मेरे मुल्क का बाजवा साहब है, इसको जुठलाया नहीं जा सकता। ये सच है ये बात। पुलिस का साथ वो जो रोल है ना, वो मुझे असल में उस पर मैं बार बार उस पर फोकस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पब्लिक सर्वेंट है, वो रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम है, वो किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं होने चाहिए, नहीं होते, आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक नहीं है वो। बल्कि कायदे आज़म ने खिताब किया था सिविल ऑफिसर से और उन्होंने कहा था कि आपको अगर कोई गैर कानूनी हुक्म देता है, आपने बिल्कुल नहीं मानना किसी का भी हुक्म। आप रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, आप आइन पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। यहाँ पे बदकिस्मती है कि वो वफादारियां जो है ना, वो मैं समझता हूँ बाजवा साहब एक दो बड़ी दुश्मनियां थी। हमारे इस वक्त सूबाई वजीर हेल्थ के ख्वाजा इमरान नज़ीर, उन्होंने सुलह वगैरह भी करवाई थी। साबिक एमएन ने रोहेल असगर की दुश्मनी भी आपको पता लाहौर में बड़ी बड़ी दुश्मनी करार दी गई है। ये जो 3 नस्लें बर्बाद हो चुकी है ना, बालाज का बाप, टीपू का बाप, अमीरुद्दीन का बाप, फिर नतू पहलवान, यानी 4थी नस्ल कत्ल हुई है। ये गवर्नमेंट के भी फ्राइज है कि पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में जो डॉन बैठे हैं और जो क्राइम निकल रहा है, अबे भाई अगर आपने क्राइम कंट्रोल करना है पुलिस वालों, तो ये क्राइम यूनिवर्सिटियां जाके बंद करो। यहां से वो तालिब इल्म निकल रहे हैं जो लाहौर में, पूरे पंजाब में क्राइम कर रहे हैं, और वो इसी यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटियों से ट्रेनिंग लेते हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटियों से शूटर बनते हैं। ये क्लियर कर दें बट साहब, गैंग्स को यूनिवर्सिटियां कह रहे हैं ना, समझ ले कोई के बाज़ाब्ता। बिल्कुल बाजवा साहब, यूनिवर्सिटी की बात ये इनके अड्डों पर बाज़ाब्ता तौर पर यूनिवर्सिटियां, क्राइम यूनिवर्सिटियां खुली है, उसका नाम ही ये है। भाई 2 दाखिला इसको कॉलेज में देना है, इनके कोड वर्ड है। अच्छा बट साहब, टाइम मुझे नहीं पता कितना रह गया, जाते जाते बस ये बता दें, ये जो मशहूर ज़माना गैंगस्टर, मॉबस्टर, बदमाश, नेक्स्ट लेवल, गोगी भट्ट साहब, फलाने भट्ट साहब, फलाना पहलवान, फलाने, ये इनको पीएमएलएन के साथ क्यों ये इनका जोड़ता है? कि कोई दोस्ती वगैरह थी यहाँ पे, या उनके लिए कोई क्या कनेक्शन था? भाईजान पीएमएलएन के साथ क्या जोड़ना? टीपू ट्रकावाला का पीएमएलएन से यूं, उसका बेटा बालाज कत्ल हुआ, उसका पीटीआई से यूं। ये तो यही वतीरा है, कोई किसी के साथ फिट है, कोई किसी के साथ फिट है। लेकिन बाजवा साहब, आखिर में मैं ये बात आपको जरूर बता दूं, मैंने जिंदगी में ना एक दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी में सफर किया है। वो जब गाड़ी जा रही थी ना सड़कों पर, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक दफा जिंदगी में सफर किया। वो गाड़ी जा रही थी, हूटर थे, कूं लाल बत्तियां, शारा भी कोई नहीं यार। उसका इतना नशा आया, मुझे लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। इसी तरह ये बच्चे जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनको जब ये क्राइम यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलता है इन अफराद के बाद, और 2 पिस्तौलें दी जाती हैं एक लेफ्ट राइट लगाने के लिए, उनको भी बड़ा मजा आता है। फिर ये उनको यूटिलाइज करते हैं। जी मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जिन्होंने, लाहौर के चौधरियों ने इन बच्चों को इस्तेमाल किया है। सर, ये रिसेंट पास में 1-2 सियासतदान कत्ल हुए हैं लाहौर के अंदर, और पीछे वो जो निकलता है वो एक आम सा शूटर।
किसी की कोई वो दुश्मनी है, वो थोड़े से पैसे दिए उसने वो करा दिया, वो सारा कुछ यहाँ से निकल रहा है। और ये हो किसकी नाक के नीचे रहा है? क्यों क्राइम यूनिवर्सिटियां बंद नहीं करते? ये गवर्नमेंट ने क्यों नहीं करती? आईजी पंजाब को नहीं पता कि लाहौर शहर में अगर वो जुए बंद करवाना चाहे, वो क्राइम यूनिवर्सिटियां बंद कराना चाहे, उसको नहीं पता? सीसीबी लाहौर को नहीं पता कि कहां डाउन माफिया बैठा है, कहां नई रफलें आ रही हैं? लेकिन खुला छोड़ा हुआ है।